सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। 16 अगस्त से लाल किला में खुलने जा रहे रेस्टोरेंट 500 रुपए से ज्यादा नहीं होगी किसी डिश की कीमत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर। स्वतंत्रता दिवस के बाद 16 अगस्त से लाल किले में एक रेस्टोरेंट खुलने जा रही हैं। परिसर में कैफे दिल्ली हाइट्स के नए आउटलेट के साथ लाल किला रेस्टोरेंट वाला देश का पहला राष्ट्रीय स्मारक बन गया है। बताए जा रहे हैं कि रेस्टोरेंट का समय स्मारक के अनुरूप ही होगा, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से संरक्षित इमारतों के लिए अपने नियमों के अनुसार तय किया गया है। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक कैफे दिल्ली हाइट्स के संस्थापक विक्रांत बस्त्र ने बताया कि कैफे के मेन्यू में बिरयानी, पास्ता, बर्गर के साथ साथ देश भर के पसंदीदा स्ट्रीट फूड होंगे। उन्होंने कहा कि दूसरे जगहों की तुलना में इसका मूल्य 30 से 40% कम रखा गया है, क्योंकि लाल किले में सभी वर्ग के लोग आते हैं। विक्रांत बत्रा का कहना है कि समोसे के लिए मेन्यू 30 रुपए से शुरू होगा और किसी भी डिश का 500 रुपए तक होगा। साथ ही रेस्टोरेंट 100% शाकाहारी होगा। नोएडा में सुपरटेक ट्विन टावर गिराने के लिए पहुंचा विस्फोटक बारूद लगाने का काम भी हुआ शुरू। नोएडा में सेक्टर 93A स्थित सुपरटेक ट्विन टावर को गिराने की तैयारी तेज हो गई है। सुपरटेक ट्विन टावर को 28 अगस्त को गिराया जाएगा। इसे देखते हुए शनिवार को विस्फोटक लगाने का काम शुरू हो गया है। इससे पहले शनिवार को सुबह पुलिस की देखरेख में हरियाणा के पलवल से विस्फोटक की पहली खेप नोएडा पहुंची है। इस दौरान ट्विन टावर के पास दोनों तरफ से बैरिकेडिंग कर दिया गया है। साथ ही निजी गार्ड और पुलिस की तरफ से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। विस्फोटक के पहुंचने के बाद इसे टावर के खंभों में किए गए छेदों में भरने का काम शुरू कर दिया गया। अब यह काम हर दिन किया जाएगा। टावर को गिराने की जिम्मेदारी एनडीपी इंजीनियर के पास है, जिसके एक सहयोगी उत्कर्ष मेहता के मुताबिक 46 कर्मियों की टीम विस्फोटक को कॉमन में ड्रिफ्ट किए गए छेदों में फिट करेगी। उसके अनुसार वह वहां पर दक्षिण अफ्रीका और 100 भारत के विदेश उनके अनुसार वहां पर 6 दक्षिण अफ्रीका और 10 भारत के विशेषज्ञ मौजूद रहेंगे। दिल्ली एनसीआर में सूरज और बादलों के बीच लुका छुपी का खेल जारी, आज हो सकती है झमाझम बारिश। दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से सूरज और बादलों के बीच लुका छुपी का खेल जारी है। शनिवार को भी धूप निकलने के साथ ही आसमान में बादल भी दिखाई दे रहे थे। हालांकि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दिल्ली के किसी भी क्षेत्र में बारिश दर्ज नहीं की गई है। ऐसे में उमस भरी गर्मी से हाल बेहाल हो गया। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को दिल्ली में बादल छाए रहने, हल्की से मध्यम बारिश और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना जाहिर की गई थी। साथ ही मौसम विभाग ने 17 अगस्त तक दिल्ली में हल्की बारिश से बूंदाबांदी का अनुमान जताया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम और पूरा राजस्थान में सक्रिय है। वहीं उत्तर पश्चिम भारत में मौसम शुष्क बना हुआ है। उत्तर भारत के कुछ राज्यों में हल्की बौछार दर्ज की गई है। यमुना नदी में डूबने से युवक की दर्दनाक हताहत, खतरे को देखते हुए पहले की उपराज्यपाल ने लोगों को की थी अपील। राजधानी दिल्ली के बुराड़ी इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें बुराड़ी इलाके के युवक की यमुना नदी में डूबकर हताहत हो गई है। दरअसल यमुना में हरियाणा के हाथीकुंड बैराग से पानी छोड़ा गया है, जो कल रात से ही दिल्ली पहुंचे और यमुना खतरे के निशान के ऊपर बहने लगी। दीपक नाम का युवक अपनी पत्नी के साथ उनके घर रक्षाबंधन के लिए आया हुआ था। यमुना का जलस्तर बढ़ने की जानकारी उसे मिली तो यमुना पुश्ते पर बढ़े हुए पानी को देखने गया और इसी बीच वो यमुना में भी उतर गया, लेकिन अचानक पानी का बहाव तेज हुआ और गहरे पानी में दीपक डूब गया। वहां पर मौजूद लोगों ने आनंद फानन उसे निकालकर जब बुराड़ी हॉस्पिटल पहुंचाया, तब डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक युवक का नाम दीपक है, जो कि बुराड़ी के सतमा बिहार का रहने वाला था और प्रबंधन एक्वेंशन में अपनी ससुराल में आया हुआ था। एक छोटी सी लापरवाही के चलते अपनी जान से हाथ धो बैठा। एलजी ने 15 स्मार्टफोन स्कूलों का किया उद्घाटन। अमृत महोत्सव के अवसर पर किया यह बड़ा ऐलान। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने शनिवार को दिल्ली नगर निगम के 15 स्मार्ट स्कूलों का उद्घाटन किया है। उन्होंने ऐलान किया कि इन 15 स्कूलों की तर्ज पर दिल्ली के बाकी सभी एमसीडी स्कूलों को भी इस साल के अंत तक स्मार्ट बनाया जाएगा। दिल्ली नगर निगम द्वारा संचालित किए जा रहे स्कूल में एक नया अध्ययन की शुरुआत करते हुए सक्सेना ने कहा कि इसके पीछे हमारा उद्देश्य यही कि सभी एमसीडी अपनी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ बने। एलजी ने कहा कि ये नई स्मार्ट स्कूल को अच्छी इमारतों, बढ़िया फर्नीचर और आईटी शिक्षा से परिपूर्ण किया गया है। ये स्कूल दर्शाते हैं कि प्राथमिकी शिक्षा में कैसे प्रगतिशील और सकारात्मक विकास हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि प्राथमिकी स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा का अभियान अम्बन बन गई है। एलजी ने कहा कि इस तरह के कदम छात्राओं के समग्र और सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करेंगे।
दिल्ली एयरपोर्ट पर महिला के बैग से मिला था कारतूस, 2 साल बाद हाईकोर्ट ने रद्द की एफआईआर। दिल्ली उच्च न्यायालय को उस महिला के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द कर दी गई है जिसके बैग से हवाई अड्डे पर एक कारतूस मिला था। अदालत ने कहा कि केरल की महिला यह साबित करने में सफल रही कि उसे कारतूस रखने की जानकारी नहीं थी। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने कहा कि उसमें और रिकॉर्ड यह भी कहा है कि कारतूस उसका नहीं था। इसके अलावा याचिकाकर्ता अपने भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जा रही थी और वो परेशान थे। उच्च न्यायालय जनवरी 2020 में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पुलिस थाने में सशस्त्र अधिनियम के तहत दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के लिए सहमति व्यक्त किया है। हालांकि महिला को 4 सप्ताह के भीतर दिल्ली उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति को 25,000 रुपये का भुगतान करना होगा। महिला के वकील ने कहा कि वह गृहिणी और अपने भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कोलकाता जाने के लिए दिल्ली आई हुई थी। दिल्ली में कोरोना के 2000 से ज्यादा नए केस, 9 की गई है जान, पॉजिटिव रेट हुआ कम। दिल्ली में कोरोना के मामले में उछाल जारी है। शनिवार को जारी हुई स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 2031 नए केस मिले हैं और 9 लोगों की जान चली गई है। हालांकि इस दौरान पॉजिटिविटी रेट में गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि शुक्रवार की रिपोर्ट में पॉजिटिव रेट 15% के ऊपर था, लेकिन शनिवार की रिपोर्ट में पॉजिटिव रेट 12.34% हो गया है। इसके साथ ही दिल्ली में इस समय कोरोना के 8,105 एक्टिव केस है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग की शनिवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 16,459 टेस्ट हुए, जिसमें से 2031 कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। इस दौरान पॉजिटिव रेट 12.34% रह गया, 9 लोगों की जान चली गई है। इसके अलावा 2260 मरीज ने कोरोना को मात दिया है। दिल्ली में इस समय 5,553 कोरोना के मरीज होम आइसोलेशन में इलाज करा रहे हैं। ग्रेट नोएडा में पत्नी ने दुपट्टे से गला घोटकर ले ली पति की जान, प्रेमी से करना चाहती थी शादी। ग्रेट नोएडा में एक सनसनीखेज मामला सामने आए हैं, जहां वे देवतला गांव में एक महिला ने अपने पति की दुपट्टे से गला घोटकर हताहत कर दी। महिला ने शराब के नशे में पति को सोते समय इस वारदात को अंजाम दिया है। यही नहीं, महिला ने पहले तो अपने पति की हताहत की और उसके बाद वारदात को छुपाने के लिए शोर भी मचा दिया कि उसके पति ने किसी की हताहत कर दी है। हालांकि पुलिस को यह मामला संदिग्ध लगा, जिसके बाद महिला से पूछताछ की गई। पुलिस की पूछताछ में महिला ने इस बात को कबूल लिया कि उसने ही अपने पति की हताहत की है, क्योंकि उसका किसी दूसरे व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध चल रहा था। महिला ने पुलिस से बताया कि उसके ही अपने पति की हताहत की। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक राजकुमार अपनी पत्नी ममता के साथ देवतला गांव में रहता था। आरोपी महिला कंपनी में काम भी करते थे और वो जिस कंपनी में काम करती थी उसी में काम करने वाले एक युवक के साथ उसका प्रेम प्रचलन चल रहा था। विभाजन के 75 साल बाद भूखमरी के कगार पर पाकिस्तान भारत ने छू लिया आसमान। भारत आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ का जश्न मना रही है। देश में आज़ादी के अमृत महोत्सव के जश्न के दौरान हम अपनी उपलब्धियों पर इतरा सकती हैं। आज़ादी के बाद इन 75 सालों में भारत ने लगभग हर क्षेत्र में शानदार उपलब्धि हासिल किया है। वहीं आज पाकिस्तान में भूखमरी की स्थिति बनी हुई है। सामाजिक जीवन से लेकर अर्थव्यवस्था के शिक्षा और रक्षा क्षेत्र में हर जगह भारत पाकिस्तान को काफी पीछे छोड़ चुका है। 75 साल की इस विकास यात्रा में अनगिनत भारतीयों का योगदान शामिल है। 75 सालों के इतिहास में भारत ने कई उतार चढ़ाव देखे। हजारों लोगों की कुर्बानी और लंबे संघर्ष के बाद देश ने 1947 में आजादी हासिल की, लेकिन बंटवारे का दर्द आज भी लोगों के जेहन में ताजा है। बिहार में कैबिनेट फार्मूला तय, कांग्रेस को मिलेगा इतने मंत्री पद, पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष ने दी है जानकारी। बिहार में कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ने दावा किया कि नीतीश कुमार की नई सरकार में कांग्रेस को 3 मंत्री पद मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को 2 विधायक 16 अगस्त को मंत्री पद की शपथ लेंगे। भक्त चरण दास ने यह भी कहा कि अगले कैबिनेट विस्तार में कांग्रेस से एक और विधायक शामिल किया जाएगा। बिहार कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि बिहार में गठबंधन की सरकार में कांग्रेस को मिलने वाली मंत्री पद तय हो गई हैं। कांग्रेस को कुल 3 मंत्री पद मिलेंगे। दास ने कहा कि कांग्रेस की ओर से कौन विधायक मंत्री बनेगा अभी इस बारे में फैसला होना बाकी है। उन्होंने कहा कि सोमवार को नीतीश कुमार की कैबिनेट में कौन शपथ लेगा इसके बारे में पार्टी विधायक के नाम तय करेगी। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही कि कांग्रेस मंत्रिमंडल में 4 पद मांग कर रही थी। जिम्बाब्वे के क्रिकेटर ने मंसूर अली और टाइगर वुड्स को की विराट कोहली की तुलना, तारीफ में कही ढेर सारी बातें। जिम्बाब्वे के ऑलराउंडर सिकंदर रजा भारतीय स्टार क्रिकेटर विराट कोहली को महान बॉक्सर मोहम्मद अली और गोल्फ प्लेयर टाइगर वुड्स की श्रेणी में रखते हैं। उन्होंने इन तीनों में कई समानताएं बताई है। इसके साथ ही सिकंदर रजा ने विराट कोहली की जमकर तारीफ भी की। उन्होंने यह भी कहा कि विराट कोहली जल्द ही अपना सर्वश्रेष्ठ फार्मूला हासिल कर लेंगे। असीम सजाई की यूट्यूब चैनल पर बातचीत करते हुए सिकंदर रजा कहते हैं कि विराट भाई एक ऑल फॉर्मेट प्लेयर हैं। मैं उन्हें टाइगर वुड्स और मोहम्मद अली की कैटेगरी में रखना चाहूंगा। ये लोग खेल जगत में कई तरह की क्रांति लाने वालों में से एक हैं। ये खिलाड़ी अलग हटकर सोचते और कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद में हर कोई फॉलो करता है। सिकंदर कहते हैं कि क्रिकेटर में फिटनेस की बड़ी भूमिका है। जिस तरह से कोहली ने फिटनेस पर फोकस किया वो युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायी रहेगा। यह तारीफ करने लायक है और लोगों को इसके लिए उन्हें क्रेडिट देना चाहिए। दोस्तों, आप भी कोहली के फैन है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।